नमस्कार भक्तजनों, आज हम सुनेंगे महाभारत के वीर योद्धा दानवीर कर्ण की पावन गर्भ कथा। कर्ण का जीवन त्याग, दान और वीरता का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण की कथा का आरंभ उनके जन्म से भी पहले उनकी माता कुंती के गर्भ से होता है। कुंती बचपन से ही बहुत धार्मिक और विनम्र स्वभाव की थी। जब उनके पिता ने उन्हें ऋषि दुर्वासा की सेवा में लगाया, तब कुंती ने पूरे मन, शरीर और भाव से ऋषि की सेवा की। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध और तप के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कुंती की सेवा से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया, हे कन्या, इस मंत्र के द्वारा तुम जब चाहे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो और उस देवता से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। युवा होने पर कुंती के मन में यह जानने की जिज्ञासा उठी कि यह मंत्र वास्तव में काम करता भी है या नहीं। उन्होंने सूर्योदय के समय मंत्र का उच्चारण किया। तुरंत ही प्रखर प्रकाश से सूर्यदेव प्रकट हुए। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि कुंती आंखें नहीं खोल पा रही थी। सूर्यदेव ने कहा, देवी, तुम्हारे आह्वान से मैं बाध्य हूँ। अब तुम्हें मेरे अंश से एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ ही समय में कुंती के गर्भ में एक दिव्य बालक का संचार हुआ। जब वह बालक जन्मा तो सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस शिशु के कानों में दिव्य कवच और कुंडल पहले से ही मौजूद थे। यह वरदान उसे सूर्यदेव से मिला था, ताकि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे हानि न पहुंचा सके। यह वही बालक था जो आगे चलकर दानवीर कर्ण कहलाया। लेकिन यहाँ कुंती के सामने एक कठिनाई थी। वे उस समय अविवाहित थी। समाज में अविवाहित स्त्री द्वारा जन्मे शिशु को स्वीकार नहीं किया जाता था। कुंती का हृदय अपने पुत्र को देखकर पिघल रहा था, लेकिन समाज के डर से उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने अपने नवजात शिशु को एक संदूक में रखा और गंगा नदी की धारा में बहा दिया। गंगा की धारा बहते बहते उस संदूक को हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ ने पाया। उनकी पत्नी राधा निसंतान थी। जब उन्होंने संदूक खोला तो अंदर बालक को देखकर उनकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू भर आए। उन्होंने उस शिशु को अपने पुत्र की तरह पाला और उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण सूर्यपुत्र थे। जन्म से ही उनमें तेज, साहस और प्रकाश था। उनका व्यक्तित्व और गुण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि गर्भ में रहते हुए भी देवत्व और संस्कार बालक में प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण था कि वे बचपन से ही निर्भीक, उदार और वीर बने। कर्ण को समाज ने सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी योग्यता, पराक्रम और दानवीरता से सबका दिल जीता। कहा जाता है कि कर्ण जीवन में कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। मृत्यु के समय भी उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। उनकी यही उदारता उन्हें दानवीर कर्ण बनाती है। भाइयों और बहनों, कर्ण की गर्भ कथा हमें यह संदेश देती है कि संतान पर गर्भ से ही देवत्व और संस्कारों का असर होता है। कर्ण जन्म से ही सूर्य की तेजस्विता और अद्भुत गुण लेकर आए थे। आइए, इस कथा से हम यह प्रेरणा लें कि माता-पिता के विचार, संस्कार और आचरण गर्भ में पल रहे शिशु पर गहरा प्रभाव डालते हैं, और यही प्रभाव भविष्य के चरित्र और जीवन को महान बनाता है।